नई नई बीमारियां है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। उसी तरह डॉक्टर भी उस बीमारी को मात देने वाले गोंदिया में भी अस्पताल खुल रहे हैं। उसी तरह एक पेशेंट है, उनको भी कुछ बीमारी हुई थी। आइए जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की बीमारी हुई थी और कौन से अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट हुआ। अच्छा, पूरा नाम बताइए अपना। मेरा नाम राहुल कुमार भोयर है। कहाँ रहते आप? लांजी बड़गांव। अच्छा, लांजी। ये गोंदिया का अस्पताल में आपने ट्रीटमेंट किया, क्या हुआ था आपको? पेट में पानी भरना, पेट में सूजन स्वेलिंग आ जाना, खाना वाना नहीं चल रहा था, खाना वगैरह नहीं खा पा रहा था। अच्छा, फिर यहाँ जब आए आप तो कौन से अस्पताल में आए? रानी अवंती बाई। अच्छा, कौन से डॉक्टर ने इलाज किया आपका? सर राजू माहूली सर। अच्छा, इसके पहले जो समस्या थी आपको कहाँ कहाँ दिखाया आपने? जैसे कि लांजी में भी दिखाया, गोंदिया दिखाया, बालाघाट में भी दिखाया, बहुत जगह ट्रीटमेंट करवाया, पर उधर रिजल्ट नहीं आ पाया। अच्छा, इस अस्पताल का नाम आपने आपको कौन ने सजेस्ट किया था, किसके रेफरेंस से आप आए थे? सर रणदीवे लांजी के सर है, रणदीवे बोल के वो सर ने बताया था एड्रेस। अच्छा, अभी कैसी तबीयत है आपकी? अभी अब ठीक लग रहा है, खाना वाना सब ठीक चल रहा है, सब बराबर मस्त। तो इनके पेरेंट भी हमारे साथ में, उनसे भी जाने क्या बोलेंगे, इसको क्या हुआ था, क्यों, मतलब कितने दिन की परेशानी सर थी? इसको 1 साल पहले हुआ था ऐसे ही पेट दर्द। फिर इलाज करवाया गोंदाच में, तो 1 साल ठीक रहा। फिर उसके बाद में फिर चालू हो गया। तो फिर गोंदिया के भी डॉक्टर 3-4 जगह ट्रीटमेंट कराया, लांजी किया, बालाघाट किया, फिर रिलीफ नहीं मिला। तो फिर अचानक गांव का एक डॉक्टर है, फिर बोलता हूँ उसके पास भी ले गया। और लांजी का एक रणधीर सर ने फिर सर का पर्ची दिया कि राजू मावले सर के पास लेके जाओ। तो यहाँ लेके आया, तो अभी 5-6 महीने हो गए, बालक ठीक है। अच्छा, हाँ। मतलब अभी बाहर वगैरह आपको नागपुर वगैरह जाना नहीं पड़ा, नहीं गोंदिया में नहीं। ही इलाज हो गया? हाँ, गोंदिया में इलाज हो गया, जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा बाहर। कितने महीने उधर में इलाज किया आप लोगों ने, जो डॉक्टर वगैरह के पास? उधर 3-4 महीने घुमा रहा मैं। 3-4 महीने। हाँ, परेशानी कब से हो रही थी इनको? एक साल पहले हुआ था, माने तो सुधर गया था, फिर चालू हुआ दोबारा। तो फिर गोंदिया में भी 3-4 डॉक्टर के पास, फिर लांजी में, फिर बालाघाट में भी किया, कुछ नहीं। फिर एक रणधीर सर है हमारे लांजी वाले, उसने सलाह दिया कि राजू मावले सर के पास लेके जाओ। तो सर के पास लेके आया, तो अभी बालक एकदम तैयार हो गया। मतलब यह बालाघाट, लांजी, गोंदिया में कई अस्पताल में गए, पर उनको जो इलाज होना चाहिए था समय पर इलाज नहीं हुआ। और यह रानी अवंतीबाई अस्पताल में जो है डॉक्टर मावले सर से ट्रीटमेंट हुआ और उनका इलाज हुआ। उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या बताएंगे, इसको क्या हुआ था एक्चुअल में? आपके पास जब आया था पेशेंट, किस कंडीशन में था? ये जब हमारे पास आया था तो इनको पैंक्रियाटिक डक्ट डिसरप्शन सिंड्रोम था। मतलब इनका पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाट की डक्ट है वो टूट गई थी, फट गई थी बीच में से, उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट डिसरप्शन सिंड्रोम। ये एक्यूट पैंक्रियाटिस में होता है जो 22% पेशेंट में होता है, और क्रोनिक पैंक्रियाटिस में 15% पेशेंट में होता है। तो ये पैंक्रियाटिस की बीमारी एक्चुअली ऐसा है कि ये डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस। ये ऐसे समझ में नहीं आता जब तक कि प्रॉपर टेस्ट ना करो, प्रॉपर उस चीज़ का नॉलेज ना हो, तब तक ये समझ में नहीं आती कि एग्जैक्टली पानी क्यों भर रहा है। इस पेशेंट को मल्टीपल टैपिंग हुआ था, हर जगह जहाँ जाते थे एसआरटीज़ टैपिंग होता था, फिर से एसआरटीज़ 72 घंटे में भर जाते था। तो उसका कारण एमआरसीपी और अमाइलेज, पेट के जो पानी है उसका अमाइलेज लाइपेज बढ़ा हुआ था। उससे हमको पता चला कि पेशेंट को पैंक्रियाटिक डक्ट डिसरप्शन सिंड्रोम है। तो हमने दूसरे दिन ही उनको ईआरसीपी के लिए लिया। ईआरसीपी में जो एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड पैंक्रियाटिक कोलेंजियोग्राफी होता है, उस बड़ी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया से पीडी में स्टेंट डाल के, पैंक्रियाटिक डक्ट में स्टेंट डाल के उस डिसरप्शन को हमने क्लोज़ किया, और उसके कारण पैंक्रियाटिक डिसरप्शन सिंड्रोम क्लोज़ हो गया और पानी भरना बंद हो गया। सो ये बीमारी जो है डिफ़िकल्ट है डायग्नोसिस के लिए, और इस पेशेंट की जान भी जाती है रिपीटेड टैपिंग से, पानी भरने से प्रोटीन लॉस होता है, वज़न कम होता है, खाना खाने की इच्छा कम होती है, शुगर डेवलप होता है, पेशेंट के पेट के पानी में इन्फेक्शन होता है, सेप्सिस होता है, और पेशेंट हर बार इधर-उधर घूमने से भी जान जाती है। जैसे कि अगर डायग्नोस नहीं हुआ तो पेशेंट ऐसे ही कोलैप्स हो गया रहता है, पता ही नहीं चला। मतलब जो स्टेज पे आए थे, सही समय पे आए थे क्या वो वो? सही समय पे आए थे, और फिर भी उनकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत वेट लॉस हुआ था। अभी उनका वेट गेन हो गया, 7 से 8 केजी वेट गेन हो गया है, और एब्डोमिनल जो कलेक्शन था वो भी रिज़ॉल्व हो गया, और पेशेंट एकदम फाइन है। ऐसे पेशेंट मतलब कितने पाए जाते साल में वगैरह, कितने आते हैं आपके पास? ऐसे 100 में से 21 से 22% पेशेंट को होता है, लेकिन जो 22% में भी है, 7 to 8% पेशेंट लोगों का अपने आप क्लोज़ हो जाता है, बट इस पेशेंट का क्लोज़ नहीं हुआ था, रिकरेंट पैंक्रियाटिस की वजह से एसाइटिस हो रहा था, इसलिए वो स्टेंट डालना पड़ा। इस प्रकार की जो बीमारी है किस वजह से होती होंगी, क्या कारण हो सकता है?
इसके ये इस प्रकार से बीमारी गाल ब्लैडर में स्टोन रहने की वजह से, अगर गाल ब्लैडर में स्टोन है तो वो पैंक्रेटिक डक्ट में आके फंस जाता है, उसके कारण पैंक्रेटिस होता है, उसके कारण नेक्रोसिस होता है पैंक्रेटिस में, दैट इज नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटिस, उससे भी पैंक्रेटिक डक्ट डिसरप्शन होता है। या फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है, बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, उसके कारण भी पैंक्रेटिक डक्ट डिसरप्शन होता है। या फिर पेशेंट के पैंक्रेटिक डक्ट में अस्करिस लैम्ब्रिकोइड्स करके पैरासाइट रहता है, वो अगर घुस गया उसके कारण पैंक्रेटिस बैठता है, उसके कारण नेक्रोसिस होकर पैंक्रेटिक डक्ट डिसरप्शन होता है। या फिर पेशेंट को ट्रॉमा हो गया, अगर पेशेंट गिर गया, बाइक से गिर गया या फिर साइकिल से गिर गया या फिर कुछ फुटबॉल लग गया खेलते खेलते, इन लोगों को भी पैंक्रेटिक डक्ट डिसरप्शन सिंड्रोम होता है। ये मोस्टली बच्चों में ज़्यादा कॉमन पाया जाता है जो पैंक्रेटिक डक्ट डिसरप्शन सिंड्रोम है, और एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटिस जो पेशेंट क्रोनिक अल्कोहलिक होते हैं उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। और इस बीमारी का इलाज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। ये थे डॉक्टर राजू मावले सर, रानी अवंतीबाई अस्पताल। ये सर जो है गैस्ट्रोलॉजिस्ट के ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, और लीवर में जो प्रॉब्लम होती है उसकी समस्या, पैनक्रियाज जो समस्या होती है और लीवर का जो प्रॉब्लम होता है वो दूर करते हैं। इसके पहले भी हमने एक खबर दिखाए थे कि पेशेंट को किस अवस्था में आए थे, पेशेंट को क्या हुआ था। यह डॉक्टर साहब जो है काफ़ी बड़े बड़े जो अस्पताल, मतलब जो नागपुर वगैरह पेशेंट को जाना पड़ता था, पर नागपुर में नहीं जाना पड़ता, और गोंदिया में भी इलाज कर कर जो पेशेंट की जान बचाते हैं। और यह जो पेशेंट थे लांजी के पेशेंट थे, बालाघाट के, मध्य प्रदेश के, और महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में इनका जो है रानी अवंतीबाई अस्पताल में इलाज हुआ है। मतलब नागपुर वगैरह जाना पड़ता था, पर नागपुर वगैरह जाना नहीं पड़ा, और गोंदिया में ही इनका इलाज हुआ है। इसी तरह के जो इलाज आगे होते रहेंगे, वो भी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार की बीमारियां होती है, किस वजह से होती है, उन्होंने किस प्रकार का इलाज करना चाहिए, और कहाँ उन्होंने सही समय पे सही डॉक्टर के पास आना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा बीमारी हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं उनको जान को खतरा भी हो सकता है। गाँव में भी काफ़ी बड़े छोटे जो डॉक्टर रहते हैं, जो डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते, तो वहाँ पे भी देखते हैं वो भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता समय पर, इसलिए कहीं ना कहीं पेशेंट को खतरा हो सकता है। इसलिए जो डॉक्टर सही में उसके स्पेशलिस्ट है, जहाँ इलाज हो सकता है, वहीं पे पेशेंट ने आकर अपना इलाज करना चाहिए। महेंद्र लीलारे, न्यूज़ प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक, न्यूज़ प्रभात मीडिया।